हरिः ओम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं मृत्यादिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णतुरीयपदपङ्कजपिञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसो प्राणप्रयाणशमे कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं ब्रजाङ्गनानां सुदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशयक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया, आज तक तो था सफर में, आज अपने घर गया। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, को सिंहासन चढ़ चला, को बंधो जदीर। कबीरा हम पैदा भये, जगत हंसा हम रोए। ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल।
चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में सावत रहो न कोई। जाग सके तो जाग जा, अब जागन की बार। फिर का जागे तुलसिया, जब सोवत पाँव पसार। जो मरने का नियम है, मरो तो हरि के द्वार। कबहू हरि ये पूछे और कौन मरा मेरे द्वार। जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद। मरने से ही पाइए कि पूर्ण ब्रह्मानंद। तुलसी जस भवता पिता, तैसी मिले सहाय। आप ही आवे ताहे बने, ताहे तहाँ ले जाए। दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। नारायण संसार में भूपत भये अनेक। मैं मेरी करते रहे, ले न गए तृणे। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछुरे नहीं मिले, हम दूर परे हैं आए। पानी केरा बुदबुदा, अशमानुष की जात। देखत ही छिप जाएगा, और ज्यों तारा प्रभात। बात करना है मना, तू मत किसी से बात कर। और जो वादा किया गर्भ में, उसको जरा तू याद कर। बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत। काल चिरैया चुन रही, तेरा निश्चित आयु खेत। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। होए राम को नाम जपो, तुलसी तज कुसुमान।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। आप सभी जब नारायण नारायण बोलेंगे तो जैसे हमने पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पण करी है, इसी प्रकार से राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरस जो चाहस उजियार। भगवान का नाम सभी साधनों का साधन है, सार है, और गतात्मा को तो मिलता ही है, शोकातुर परिवार को भी शक्ति देता है, और आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होती है। भगवान का नाम जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म तक हमारा साथ निभाता है, वही हमारा परम धन है। बाकी का सब कुछ यहीं पर छूट जाता है। आपकी भी जो है सैकड़ों पगड़ी रस्म में आप भी गए होंगे और सुने होंगे, शव यात्राएं भी आपने की होंगी, परंतु उनसे हमें साथ साथ में बहुत कुछ संकेत मिलता है। हमें चेतना मिलती है, जागृति मिलती है, सूचना मिलती है, आदेश मिलता है। उसको हम जो भूल जाते हैं वही सबसे बड़ा अपराध है। जातस ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। जो जन्म लिया है उसे मरना है, और जो मरा है उसे जन्म लेना है। कभी कभी भगवत कृपा हो जाए, किसी भक्त की कृपा हो जाए और मोक्ष मिल जाए, भगवान के चरणों में हमारे लिए स्थान मिल जाए, ये हमारे सुकृत और हमारे सुकर्म पर आधारित है। इसीलिए ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसें जग रोए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म हमें साधन धाम मोक्ष कर द्वार। 84 लाख योनियां हैं, कीट पतंग स्वेदज अंडज भेदज इत्यादि। उनमें ये मनुष्य जन्म सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में भी दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगर, और तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। वैकुंठाधिपति भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए ये मिला है, परंतु हमारे लिए जैसे संस्कार और जैसा माहौल मिल जाता है, वैसे ही हम कुछ लोग तो पेट भरने तक ही अपने आप को सीमित मानते हैं। कुछ लोग घर दुकान मकान फैक्ट्री चलाना, समाज में थोड़ा मान सम्मान पा लेना, बस इसी को मंजिल मान लेते हैं। कुछ लोग संत और शास्त्र से जुड़ जाते हैं, सत्संग से जुड़ जाते हैं, उनको वास्तविकता पता चलती है, फिर वो अपने बच्चों को कुछ बता पाते हैं, जितना बच्चे मान लेते हैं, तो बच्चे भी जो है कुमार्ग से बच जाते हैं। नहीं तो पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कुछ बच्चे ध्रुव प्रहलाद जैसे, अभिमन्यु परीक्षित जैसे हो जाते हैं, जो गर्भ में ही ऐसा कुछ सीख लेते हैं अपने माँ के आचरण से कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। भाई राम कृष्ण बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े और जो भी आप जानते जिनको बड़ा मानते हैं। हमारे संतों ने तो कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ने कोई,
और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। तो संत और शास्त्र तो किसी और को बड़ा मानते हैं, परंतु हमारी बड़ा मानने की स्थिति क्या है वो हमारे ऊपर जो है। पर यहाँ पर हमें बैठ करके पता चलता है कि वास्तव में बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। उस बड़प्पन से क्या फायदा कि बहुत कमाए हमने यारो, क्या हीरे क्या मोती, और अब बहुत पछता रहे क्योंकि कफन में जेब नहीं होती। वहां ले जाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम ले क्या जा सकते हैं? बोले जो हमने अपने कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, उनका हिसाब तो हमें देना ही पड़ेगा। आगे आप सुनेंगे। पहले भगवान का नाम एक बार हम उच्चारण करें, फिर आप करें, उससे गतात्मा को बहुत शांति मिलेगी, सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी और शोकातुर परिवार को शक्ति मिलेगी इस बड़े दुख को सहन करने। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 मरा मरा सब कोई कहे, मर के न जाने कोई। एक बार ऐसे मरो कि फिर मरना नहीं होए, बोलो नारायण भजमन नारायण। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, जही उपजे बहु पीर, बोलो नारायण लक्ष्मी नारायण। मरेंगे मर जाएंगे को न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाएंगे छोड़ तुम्हारा गाम, बोलो नारायण बद्री नारायण। माली आवत देख कर गलियां करें गुहार, फूले फूले चुन लिए सो काल हमारी बार, बोलो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। माटी कहे कुमार से तू का रूंधे मोर, एक दिन ऐसा आएगो कि मैं रूंधूंगी तो, बोलो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। रात गमाई सोए कर, दिवस गमायो खाए। हीरा जन्म अमोल था सो कोड़ी बदले जाए, बोलो नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्वास श्वास पर नाम जप, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने आश्वास का सो आवन होए न होए, बोलो नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। संगी साथी चले गए को न निभयो साथ, कह तुलसी सुन रे मना सोटे गए रघुनाथ बोलो नारायण। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। सुनौ भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण सोयस अपयश विधि हाथ बोलो नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन। किसी नारायण नाम से मात्र एक बार गलती से पुत्र का नाम नारायण रख लिया था अजामिल ने, और अंत में नारायण को बुला लिया। अब उसने तो गलती से अपने बेटे को बुलाया, ये नारायण बचाओ। जब पीड़ा होती है, दर्द होता है, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख हो। जन्म लेते समय और मृत्यु के समय पर असह्य कष्ट होता है। कुछ पुण्यात्मा होते हैं, और आजकल तो आप देखते हैं कि जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, तो जन्मदात्री को उससे ज्यादा कष्ट होता है। मृत्यु के समय लाखों बिच्छू लाखों सर्प काटने के बराबर कष्ट होता है। अब यदि बिच्छू ने नहीं काटा हो तो कभी बर्रैया ने काटा हो, ततैया ने काटा हो, मधुमक्खी ने काटा हो, या मच्छर ने काटा हो, या कभी इंजेक्शन लगा हो, उससे हजारों लाखों गुना ज्यादा कष्ट होता है। और पापी के लिए उससे भी ज्यादा लाखों गुना, क्योंकि उसने जो पाप किए हैं उसका भी प्रायश्चित है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होत है तो दुख दीने दुख हो। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। यदि सुख चाहते हो तो दूसरे को सुखी करो। और दूसरा कौन है? जो दुर्बल है। और दुर्बल कौन है? जो हमारे वृद्ध जन है, बड़े, माता पिता दादा दादी। 4 चीजें बढ़ती हैं बड़ों को प्रणाम करने से, आशीर्वाद लेने से। ये चीजें हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां हाय हाय और बाय बाय 2 घुसपैठिए घुस गए। 16 संस्कारों के महल में 2 घुसपैठिए हाय हाय और बाय। इन्होंने 4 चीजों को तहस नहस कर दिया। कौन कौन सी है? कि अभिवादनशीलस्यो नित्यं वृद्धो विषेवना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल। प्रणाम, अभिवादन, सम्मान करना, बड़ों की बात मानना, बड़ों की सेवा करना।
और स्त्री के बड़े तो सास ससुर होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि विवाह होते ही उसका गोत्र बदल जाता है। जैसे पड़ोसी से ऐसे ही पीहर से जो है संबंध जिनका होता है उनका घर स्वर्ग बन जाता है, और ससुराल से ज्यादा स्त्रियों का यदि पीहर से ज्यादा घनिष्ठता होती है तो उस घर में थोड़ी सी कुछ कसक, कुछ कमी बनी रहती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सीता जी की माँ ने कहा था अपनी बेटी सीता से जाते समय, बोले बेटी यदि सुखी रहना चाहते हो तो सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लख आयुष अनुसरहु। जीवन को मानसिक शांति यदि चाहते हो तो अपने सास ससुर का आशीर्वाद पूरा पूरा लेना, उसमें कोई कमी ना रहे। तीसरा नंबर पति का आता है, क्योंकि पति को भी तुम्हारा पति बनाने में सास ससुर का पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने। मेदा से मेदा, मज्जा से मज्जा, रक्त से रक्त, खून से खून, जीवन अपना सुख सब कुछ न्योछावर करके अपनी संतान को समझदार, शिक्षित, संस्कारी माँ बाप बनाते हैं। और श्रीमती जी आती हैं सो बस ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते, सुत मां नहीं मात पिता तब लो, अब लालन मुख न दीख जब लो। कन्यादान का विधान है परंतु वरदान हो जाता है, और सास ससुर जो है वृद्धाश्रम में दिखाई देते हैं। ये हमारी संस्कृति की विकृति है। शास्त्र कहते हैं पिता धर्मो पिता कर्मो, पिता ही परमं तपः, पितरी प्रीत मापन्ने, प्रियन्ते सर्वदेव कहा। जिनके माता पिता खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, सेवा से घर में आनंदित रहते हैं, उनके सभी देवता खुश होते हैं, सभी देवता उनकी पूजा स्वीकार करते हैं। और जिनके माता पिता अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, सेवा का अभाव रहता है, वो घर तो घर क्या उसके आगे चल करके भी जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है, और आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। क्योंकि ले जाना तो किसी को कुछ है नहीं है। क्या हमारे जौहर साहब कुछ लेकर के गए आपके साथ, या कोई और लेकर के गया? रावण के पास तो बहुत ज्यादा सोना था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, पर एक रत्ती नहीं मिला रावण को मर दीवार। बोलो, कोई ले जा पाया? नहीं ले जा पाया है। तो अपने बड़े बुजुर्गों की शास्त्र कहते हैं जीते जी सेवा करो, मरने के बाद उनका क्रियाक्रम पूरे जो है सम्मान भाव से, हमारी संस्कृति शास्त्र के अनुसार, संतों के सज्जनों के आदेशानुसार करो। वो आत्मा को तृप्ति मिलती है। मासिक श्राद्ध करो, वार्षिक श्राद्ध करो, अमावस्या को भी गौग्रास इत्यादि निकालो उसके लिए, क्योंकि हमारे ऊपर कई ऋण हैं, उसमें एक पितृ ऋण भी चढ़ा हुआ है, ऋषि ऋण और देव ऋण।
ये जब हमारे ऋण कम होते हैं तो प्रकृति संतुलित रहती, ना ज्यादा गर्मी होती है, ना ज्यादा सर्दी होती है, ना अतिवृष्टि बाढ़ इत्यादि नहीं होती। और जो प्रकृति नाराज हो जाती है फिर जो है महाराज, पर मनुष्य के बूते की सरकारों के शक्ति के बाहर की बात हो जाती है। धर्मेण हन्ते व्याधि धर्मेण हन्ते गृहा धर्मेण हन्ते शत्रु यतो धर्म ततो जयः। और सारी वस्तुएं तो बार बार मिल जाती हैं, परंतु ये माता पिता हमारे लिए दोबारा नहीं मिलते। बच्चे 2-3 हो जाते हैं, संपत्ति द्वारा कमा लेते हैं, भाई बंधु 2-3 होते हैं, और कभी कभी तो दुर्भाग्य से यदि जल्दी पति पत्नी में से कोई बिछुड़ जाता है तो दूसरी शादी भी होने लगी आजकल। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं, पहले शास्त्रों का विरुद्ध था, बोले अब जब जीवन में नहीं तो कोई बात नहीं, अब उनकी याद में ही हम अपना जीवन बिताएंगे, क्योंकि ये शरीर साधना के लिए बना है, भोग के लिए नहीं है। भोग के लिए तो और योनियां बहुत है, कुकर सुकर गधा खच्चर बनेंगे तो उस समय पर भी भोग लेंगे। ये तो भगवान की साधना के लिए मिला था, क्योंकि गृहस्थ जीवन में हमारे भारत में ही केवल हमारे यहाँ धर्म पत्नी पाई जाती, विदेशों में ऐसा नहीं है। 6 ऋतुएं हैं तो भारत में है हमारे, गंगा जमुना या गोत्र इत्यादि हैं, ये केवल भारत में। इसलिए जननी जन्मभूमि से जो स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं हमारे माता पिता और हमारी जन्मभूमि। तो द्वारा यदि नहीं मिलते हैं तो माता पिता नहीं मिलते हैं, बाकी के सब वस्तु, यहाँ का धन दौलत माल खजाना, भगवान भी नारद जी के लिए, ध्रुव प्रहलाद के लिए कई बार मिले। दुर्योधन को भगवान मिले पर उसने पहचान नहीं पाया। हाँ, दुर्योधन को शांति दूत बन करके बहुत समझाने गए तो वो उनको बांधने लगा, उसको बोले खा लो, ऐसा तुमने 56 लोग बनाए। तो दुर्योधन की मेवा त्यागी साग में दुर्गर का, तो भगवान ने उसको छोड़ दिया, बोले नहीं, अहंकारी का खाना नहीं, सब जगह नहीं खाना, सब नहीं खाना, सब जगह नहीं जाना। माता पिता जग में मिलते ना दोबारा है, माता पिता जग में मिलते ना दोबारा है। धरती पे स्वर्ग इनके चरणों में उतारा है, धरती पे स्वर्ग इनके चरणों में उतारा है। श्रवण कुमार बनो, पिता माता की सेवा करो, ऋणे पिता माता का कहो किसने उतारा है। धरती पे स्वर्ग इनके चरणों ने उतारा है। पूत का पूत सुना, पर माता को माता नहीं। दुनिया दिखाई तुझे तेरा जीवन संवारा है। माता पिता जग में मिलते ना दोबारा
जी ने जन्म दिया, पिताजी ने पाला तुझे, अब तेरी बारी है, करता क्यों किनारा है। माता पिता जग में मिलते ना दोबारा है, घर ही में भगवान है, तुम पूजा करो इनकी। अब देखिए, जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके एक हैं, उनको ही जो है वो दोनों का रूप माने, क्योंकि हमारे यहाँ पर पत्नी को अर्धांगिनी बताया गया है। और यदि जो है पिताजी हैं तो उनको माँ का रूप दे करके तुम्हें वो माता जो पिता तुम्हें वो, और यदि वो खुश हो गए तो सारे पितर सारे देवता खुश। अब जिनके नहीं हैं तो वो अपने श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद लें, जिनके हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। आज तक जो कुछ गलती हुई है आगे वो गलती ना करें, और कम से कम सुबह शाम अपने माता पिता के चरणों में बैठ करके, चाहे एक घड़ी आदि मैं पुण्याद, और तुलसी संगत साधु की हरै कोटि अपराध। क्योंकि इनसे ज्यादा बड़ा कोई साधु नहीं है। इन्होंने अपना भजन छोड़ा, अपना तीर्थ छोड़ा, अपना त्याग छोड़ा, पुत्रैष्णा में, वित्तैष्णा में, लोकैष्णा में बच्चों के लिए माता पिता क्या नहीं करते। यहां तक कि नरक से भी जाने से भूल जाते हैं कभी कि ये काम करने से हमें नरक जाना पड़ेगा, पाप भोगना पड़ेगा, वो काम भी कर देते हैं बच्चों के लिए। इसलिए माता पिता से बड़ा और कोई नहीं है। आपने एक राम हनुमान युद्ध जो है, एक पुस्तक निकली थी गीता प्रेस गोरखपुर से, जब कल्याण, उस समय पर मां के बचनों की रक्षा करने के लिए हनुमान जी और राम जी का युद्ध बताया गया। हनुमान जी ने युद्ध किया नहीं था, परंतु सारे जितने भी सैनिक अयोध्या के थे, लक्ष्मण परस वो शत्रुघ्न भरत और सारी सेना आकर के अपने अस्त्र शस्त्रों को चढ़ाए, पर हनुमान जी केवल राम गुण गाए और उस जीव की रक्षा करी जिसके लिए मां ने जन्म दिया। तो बहुत बड़ी कथा है ये। सिर्फ आपके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद यदि हो जाए तो धरती पर स्वर्ग इनके चरणों ने उतारा है, और माता पिता जग में मिलते न दोबारा। आज घर में माता पिता उदास रहते हैं, और हम तीर्थ में क्या, मंदिर में क्या, सत्संग में क्या, सब जगह जो है हम घूमते हैं, पर उनकी सेवा यदि नहीं हुई तो वो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। जीवन संभालने के लिए यदि पितर दोष हो जाए तो ग्रह नक्षत्र भी काम नहीं करते। इसीलिए हमारे यहां उनसे ऊर्ण होने के लिए श्राद्ध बनाया गया है। हरिद्वार, पेवे, गया, तीर्थराज प्रयाग और अनेक तीर्थों में जाकर के अस्थि विसर्जन करके उनके लिए शास्त्रों में संतों ने जो, और इसके लिए उदाहरण भी मिले हैं। भगीरथ गंगा यदि लाए थे तपस्या करके, तो उनके पूर्वजों ने उनके लिए कितनी तपस्या करी, और दिलीप ने और उन्होंने, उनके लिए सबने, उनके पूर्वजों ने बाकायदा स्वप्न में, और उनको ऋषियों को जो है बाकायदा कहा था कि आप ऐसा करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। आप सदगुरुओं पे, शास्त्रों पे, संतों पे भले जो है विश्वास नहीं करते हैं,
पर आप यदि स्वप्न में आपको पूर्वज आ जाए और वो कुछ कहें तो फिर तो आपको शास्त्रों पे संतों पे करना पड़ेगा भैया, तो सही है। क्योंकि वो त्रिकालक बड़े बड़े संत महात्माओं ने आज कैसे थोड़ी एसी में बैठ करके वो जो है प्रवचन करते हैं, सूखे पत्ते खा खा करके हमारे संतों ने इन शास्त्रों की रक्षा करी है, कंठस्थ करके। जब विधर्मियों ने नालंदा का पुस्तकालय जला दिया गया था, आप इतिहास पढ़ते होंगे, तो संतों ने महात्माओं ने जो कंठस्थ कर रखे थे अपने श्लोक वेद रचाएं, अपने वेदों की, अपनी संस्कृति की, अपने पुराणों की रक्षा कर। हो सकता है उस समय से कुछ जो है मिलावट हुई, तो जैसे वाल्मीकि रामायण में मिलावट हुई तो वाल्मीकि तुलसी भय, फिर तुलसीदास जी आए, फिर उन्होंने हिंदी में लिख दिया। फिर बच्चे थोड़ा हिंदी भी आजकल नहीं समझ पाते। प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। कहां आजकल प्रणाम करते हैं घर में बच्चे? जिनके करते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। प्रणाम करने से कई कष्ट दूर हो जाते, दुख दूर होते हैं। भागवत का अंतिम श्लोक बताया गया है कि नाम संकीर्तनम यशो सर्व पाप प्रणाशनम, और प्रणामो दुख शमनः। प्रणाम करने से दुख शमन हो जाते हैं, दुख नाश हो जाते हैं। अब सब कोई दुख मिटाना चाहता है, परंतु प्रणाम करने में आप देखिए आजकल प्रणाम कैसे करते हैं, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा हाथ झुकाएंगे, पैरों तक जो है हाथ जाते ही नहीं। जबकि पैरों के जो चरणों के नाखून हैं, वो हाथों के नाखून जब उनसे टच होते हैं तो एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा बनती है, और वो जाकर के मस्तिष्क में लगते हैं, तो यहाँ हमारा जो दुर्भाग्य बैठा है वो हट जाता है, दुर्भाग्य की रेखा मिट जाती है। रामराज ऐसे नहीं आ गया था, ऋषि वशिष्ठ ने तपस्या कर दी। दशरथ जी गुरु के यहाँ जाते थे, झोपड़ी में जाते थे। आज हमें जो है ऐसी जगह में जाने में थोड़ा संकोच लगता है, स्टैंडर्ड बढ़ गया है, हमारी पढ़ाई लिखाई थोड़ी बढ़ गई है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं। गुरु ग्रह गए तुरंत महपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुओं के चरणों में, माता पिता के, बड़े बुजुर्गों के चरणों में तो मेरा चारों धाम होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को प्रणाम करने की आदत डालो, स्वयं करो, दूसरों से कराओ। प्रणाम हमारा बहुत बड़ा सामर्थ्य है, बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत दुखों को मिटाने वाला। और फिर भी यदि दुख आ जाए तो फिर आप प्रणाम करिए, भगवान को प्रणाम करिए। तो दुख आता है सुख देने को, मानव तू क्यों घबराता है। जब सूरज गर्मी करता है, तब बादल में बरसाता है। यदि आ भी जाए तो बड़ों का आशीर्वाद का कवच पहन लीजिए आप। जैसे पंखा चल रहा है तो हमें गर्मी कम लगा रही है, एसी चलता है तो गर्मी कम लगती है। ऐसा नहीं है कि गर्मी समाप्त हो जाती है, परंतु ये जो प्रणाम के और अच्छे कर्मों के जो यंत्र हैं, जो मंत्र हैं, जो युक्तियां हैं, ये हमारे अंदर तक उस दुख को जाने नहीं देती, हमारे दिल को, मन को झंझट रूप कर देती हैं, और हमारा मन हर उसमें, चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, वो प्यार तुम्हारे चरणों में, हे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। तो भगवान का ध्यान करते हुए, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, कहने के लिए तो गरुड़ पुराण में 16 अध्याय, एक मातम का वही सारांश पर गीता के 700 श्लोक है, जिसमें कहा है कि ये आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, न जलती है, न कटती है, न भीगती है, न सूखती है। नैनम छिन्नन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषति मारुता। ये तो केवल यहाँ पर अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए हम सब आते हैं, मुसाफिर हैं हम।
रामायण में, गरुड़ पुराण में, सब जगह संस्कृत हिंदी में यही मिलता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भोक्ते क्षीयते कर्मो जन्म कोटि सतैरपि। जो आप कर्म कर रहे हो भले आप भूल जाओगे, परंतु ऊपर वाले के हाथ में जो लेखनी है वो लिखता रहता है। एक एक पल पल का, क्षण क्षण का हिसाब किताब, कण कण का हिसाब किताब। जो आपने पैसा भी खर्च किया, कहां कहां किया, सब कुछ उसको पता है। एक श्वास आपने ज्यादा नहीं ले सकते, डॉक्टर भी नहीं लेवा सकता अपने बाप के लिए। यदि कोई डॉक्टर बैठे हो तो नाराज नहीं हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अस्पताल और कचहरी कम जाएं, मंदिर में और महाराज जी के पास ज्यादा सुखी रहने के ये सूत्र है। भजन करोगे, सेवा करोगे तो शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी, सुख मिलेगा। और यदि उल्टी उल्टी दिशाओं में जाओगे तो फिर जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है। बड़ों का आशीर्वाद बहुत ताकत देता है, बहुत अच्छे रास्ते पे चलाता है। थोड़े में भी मौज लेने के लिए हमारे लिए समझदारी संतोष दे देता है। वो कहते हैं जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। तुलसीदास जी कहते हैं बिन संतोष न काम न शाही, काम अछत सुख सब नेहु नाहि। कामनाएं यदि हमारी कम नहीं होंगी तो चाहे कितना ही जो इकट्ठा कर लो, सुखी नहीं हो सकते। और यदि सुखी होना है तो परमात्मा जो है बा पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा को अपने उस सिंहासन पर बैठा दिया जिसपे बलराम जी भी बैठते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके पूर्व जन्म की सत्यनारायण में कथा मिलती है ना, उन्होंने जो है भगवान सत्यदेव का खूब पूजन किया था गरीबी में। उससे उस जन्म में भले वो अमीर नहीं हुए, अपने थोड़े थोड़े बढ़ते गए, थोड़ा थोड़ा ठीक रहा। अगला जन्म उन्हें ऐसा मिला कि फिर जो है सुदामा जी की सेवा। और आज भी जो है बड़े बड़े संत उनको गाते हैं। तो कहने के लिए भागवत के 18 श्लोक, 18,000 श्लोक हैं, जिनमें भगवान के पिता वसुदेव जी ने यज्ञ तो किया, भगवान को तो प्राप्त कर लिए, परंतु उनके मन को शांति नहीं हुई। तो भगवान ने यज्ञ के बहाने संतों को बुलाया, बोले आप सत्संग करो तभी शांति मिलेगी। और बड़े बड़े महात्मा, फिर नव योगेश्वर संवाद हुआ, नारद जी ने उनको ज्ञान दिया। तब उनको पता चला कि हमारे घर ही में हमारा पुत्र ही हमारा भगवान है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, और तेरे ही में हरि बसे तू तो जाने नाए। ये सत्संग जब हम करते हैं, चाहे वो बच्चा हो, अच्छा सत्संग करता है, अच्छा संग करता है, तो उसकी पढ़ाई में नंबर बढ़ जाते हैं। युवावस्था में अच्छा संग मिल जाए तो लक्ष्मी, व्यापार, नौकरी और सब काम बढ़िया होते, जीवन सुखद हो जाता है। ग्रह संगनी अच्छी मिल जाए और बुढ़ापे में यदि सत्संग मिल जाए, हाँ, तो महाराज सीधा भगवान की प्राप्ति जीते जी कर लेता है। हमारे बजाज जौहर साहब, सोरीलाल जौहर, भगवान के चरणों में उनका वास हो, उन्हें भगवान अपने चरणों में स्थान दें। अपनी कितनी आयु में गए, कितने उम्र हो गई थी? उम्र कितनी, उम्र नहीं लिखे इसमें, 92। हमारे 25 वर्ष जो है ब्रह्मचर्य के कहे गए हैं, 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम के, 75 वर्ष वानप्रस्थ कहा गया है। गृहस्थ में रहो परंतु थोड़ा तीर्थ में, थोड़ा सा भजन करना, सत्संग करना, मंदिर और गुरुद्वारे अपने जाकर के ज्यादा से ज्यादा समाज सेवा करना, ये वानप्रस्थ आश्रम कहा गया। और हमारे
हमारे जौहर साहब तो 92 ईयर 92 वर्ष के थे, तो ये तो जो है शतायु के पास जा रहे थे सीधा। तो सब कुछ जो है करके भरा पूरा परिवार, संजीव जी इनके बड़े बेटे जिनके कबीर और शुमारा ये इनके पुत्र, और राजीव छोटे बेटे जिनकी नीलम पत्नी और श्रेया सौम्या पुत्रियां हैं। गीता उपल, रीटा अरोड़ा ये जो है इनकी पुत्रियां, और गीता जी के स्वर्गीय रणदेव उपल इनकी पुत्री देवती आभा, और रीटा अरोड़ा के धर्मवीर अरोड़ा एवं श्वेता और सुरभि भरा पूरा परिवार छोड़ करके हमारे जौहर साहब गए। इनके लिए 1 मिनट का मौन इत्यादि हमारे सपरा जी भी 2 शब्द बोलेंगे। तो सपरा जी हमको ये सेवा का रोहिणी से बुला करके अवसर देते हैं वाणी पवित्र करने के लिए। ओ